क्या वन पीस वर्ल्ड में फोर्थ एंशिएंट वेपन हो सकता है, और अगर हाँ तो वो कहाँ और किसके पास हो सकता है, और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज मतलब वो क्या हो सकता है और उसकी पावर्स क्या होंगी। तो अगर आपको भी इन सारे सवालों के जवाब जानने हैं ना, तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें। हेलो गाइज एंड वेलकम टू एक्सप्लेन में। और आज के वीडियो में हम फोर्थ एंशिएंट वेपन, उसकी लोकेशन और पावर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि वन पीस वर्ल्ड में तीन एंशिएंट वेपन्स प्लूटन, पोसाइडन और यूरेनस है, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि इन तीन वेपन्स के साथ एक और एंशिएंट वेपन भी हो सकता है जो कि अभी रिवील नहीं हुआ है, बट हमें सीरीज में ऑलरेडी उसके बारे में 3 बार बताया गया है। और शायद वर्ल्ड गवर्नमेंट इस फोर्थ एंशिएंट वेपन के बारे में जानती है, बट ये उनके पास ना होने की वजह से उन्होंने इस वेपन के बारे में पूरी दुनिया से छिपाया है। जैसे उन्होंने हितो हितोनोमी और सन गॉड निका के बारे में छिपाया था ना, सेम वैसे ही। अब जैसा कि मैं बता रहा था ना कि हमें 3 बार इस फोर्थ वेपन के बारे में हिंट्स मिली है, जिसमें से सबसे पहले तो स्काइपी आर्क में चैप्टर 287 में बताया जाता है कि 4 गॉड्स है, सन गॉड, रेन गॉड, अर्थ और फॉरेस्ट। अब जबकि 4 गॉड्स है तो ये भी पॉसिबल है कि उन्हीं 4 गॉड्स के 4 वेपन्स भी हो सकते हैं, और उन्हीं वेपन्स को एंशिएंट वेपन कहा जाता होगा। और इन वेपन से क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों ही चीजें पॉसिबल है। बस ये डिपेंड करता है कि ये वेपन्स किसके हाथ में है और वो इसका कैसे यूज करना चाहता है। जैसे कि रेन गॉड के पास यूरेनस होगा, जो कि एक फ्लाइंग वेपन है, जिससे अलाबास्टा जैसे डिजर्ट कंट्रीज में बारिश करके लोगों की हेल्प की जाती होगी। बट साथ ही ये थंडरस्टॉर्म भी क्रिएट कर सकता है, जिससे किसी भी आइलैंड को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जैसा कि हमने लुलशा किंगडम के साथ होता देखा था ना, सेम वैसे ही। देन अर्थ गॉड के पास पोसाइडन की पावर होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पोसाइडन सी किंग्स को कंट्रोल कर सकती है। तो शायद ये भी पॉसिबल हो सकता है कि सी किंग्स की हेल्प से आइलैंड और रेड लाइन भी बनी हो। एंड ऑब्वियसली पोसाइडन के पास भी आइलैंड्स और मे बी रेड लाइन को भी डिस्ट्रॉय करने की पावर हो। देन फॉरेस्ट गॉड के पास प्लूटन की पावर हो सकती है। प्लूटन वैसे तो एक वॉरशिप है जो आइलैंड्स को डिस्ट्रॉय करने जितनी पावर रखता है, बट क्या पता वो फॉरेस्ट को ग्रो करने या प्रोटेक्ट करने का काम भी करता हो। देन सन गॉड के पास कोई ऐसा वेपन होगा ना जो लोगों को सनलाइट और एनर्जी देता हो, बट अगर जरूरत पड़ी ना तो वो अपनी पावर से किसी भी आइलैंड को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। देन दूसरी हिंट हम चैप्टर 908 में देख सकते हैं, जहाँ ईमू के पास 4 लोगों की पिक्चर्स होती है, लूफी, ब्लैकबियर्ड, विवी और शिराहोशी, जिससे मुझे ऐसा लगता है ना कि ये वो 4 गॉड्स हो सकते हैं, और वो 4 एंशिएंट वेपन इनके ही होंगे। जैसे कि शिराहोशी अर्थ गॉड हो सकती है, जिसके पास ऑलरेडी एक एंशिएंट वेपन पोसाइडन की पावर है। देन लूफी सन गॉड निका है, और शायद वो फोर्थ एंशिएंट वेपन लूफी का ही हो, और शायद उसी से एंशिएंट किंगडम के रोबोट्स को पावर भी मिलती होगी। देन ब्लैकबियर्ड फॉरेस्ट गॉड हो सकता है, जो कि प्लूटन को ओन करता हो, और शायद ब्लैकबियर्ड प्लूटन को हासिल करने में कामयाब भी हो जाए। और क्योंकि ब्लैकबियर्ड पायरेट्स के सभी मेंबर्स डेविल फ्रूट यूजर्स है, तो प्लूटन उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। देन विवी रेन गॉड हो सकती है, और यूरेनस उसी के फैमिली का वेपन होगा, बट इमू सामा ने उसे छीन या ले लिया होगा। और हमने अलाबास्टा आर्क में देखा भी है कि अलाबास्टा में बारिश और पानी की कितनी जरूरत होती है, और शायद इमू ने यूरेनस को लेने के बाद से अलाबास्टा का ऐसा हाल हो गया होगा। और तीसरी हिंट ये कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने सन गॉड निका वाली बात छिपाई थी, जिसका ये मतलब हो सकता है कि जैसे उन्होंने सन गॉड निका वाली बात छिपाई थी ना, वैसे उसके वेपन की बात भी छिपाई होगी, क्योंकि हो सकता है कि सन गॉड वाला वेपन सिर्फ निका ही यूज कर सकता हो। तो इन सारी बातों से ये पॉसिबिलिटी तो बनती है कि शायद वन पीस वर्ल्ड में फोर्थ एंशिएंट वेपन भी हो सकता है। बट फिर भी ये सवाल बचता है कि आखिर ये फोर्थ वेपन कहाँ हो सकता है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये वेपन लाफ्टेल पे हो सकता है, क्योंकि लाफ्टेल एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर ना ही वर्ल्ड गवर्नमेंट पहुंच सकती है और ना ही कोई और। तो अगर वो फोर्थ एंशिएंट वेपन लाफ्टेल पे है ना, तो जब भी लूफी लाफ्टेल पे पहुंचेगा ना, तब उसे बहुत ही बड़ा पावर अप मिल सकता है, जो उसे इमो और वर्ल्ड गवर्नमेंट से फाइट करने में हेल्प कर सकता है, और फिर वो अपनी मॉम को इमो से बचा पाएगा। और अगर आप नहीं जानते ना कि इमो और लूफी की मॉम में क्या कनेक्शन है, तो शायद आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है।